हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पीके में। दोस्तों, हम इससे पिछले वाले वीडियो में क्रिया पे कुछ चर्चा किए थे, पढ़े थे टॉपिक। आज हम देखेंगे क्रिया के जो फॉर्म है, अवस्था है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देर करते हुए देखते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि वीडियो ये आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सीज़न। तो वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो वर्ब के मुख्यतः 5 फॉर्म होते हैं, जिसको हम V1, V2, V3, V4 और V5 के द्वारा डिनोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये पहली अवस्था क्रिया की, और ये दूसरी अवस्था, और ये तीसरी अवस्था, और ये चौथी अवस्था, और ये पांचवी अवस्था। यानी कि क्रिया की मुख्यतः 5 रूप में जो इसकी अवस्था होती है वो 5 रूप में होती है। दोस्तों, अब आप लोग सोचते होंगे कि V1, V2, V3, V4 और V5 क्या है। तो इसको समझने के लिए चलिए हम आगे देखते हैं। तो दोस्तों, ये V1 का मतलब जो होता है, ये क्रिया की जो है पहली अवस्था है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं इसको, प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं। ये V2 का मतलब क्या है? क्रिया की जो दूसरी अवस्था है उसको हम बोलते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। इसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म, ठीक है। और ये क्रिया की जो है तीसरी अवस्था है, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। और ये जो है चौथी अवस्था को बोलते हैं ING जो लगा देते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। V4 को। और V5 क्या है? V5 क्या है? जैसे कोई भी फर्स्ट अवस्था है, इसमें हम क्रिया की जो पहली अवस्था है उसमें हम ES या S जोड़ करके जो बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म। तो ये क्रिया की पांचवी अवस्था होती है। अब हम समझेंगे कि जो क्रिया की पहली अवस्था है, यानी कि क्या है? क्रिया की पहली अवस्था भी बताया था मैंने, प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट क्या है? प्रेजेंट क्या है दोस्तों? PRESENT प्रेजेंट फॉर्म है। प्रेजेंट फॉर्म, इसके अंतर्गत जो भी आते हैं वो प्लूरल नंबर के साथ, प्लूरल नंबर के साथ में जो है ये क्या रहती है? क्रिया की अवस्थाएं रहती हैं। इसमें जैसे मान लो गो, इट, राइट, ठीक है, वर्क, ये होता है प्रेजेंट फॉर्म। अब इसी को V5 बना सकते हैं। V5 बनाने के लिए GO है जो, इसमें ES लगा देते हैं तो गोज हो जाता है, ठीक है, ये गोज हो जाता है। और ये EAT, इट में S लगा देंगे तो इट्स हो जाता है। राइट्स, WRITES, ठीक है। तो ये क्रिया की जो है पांचवी अवस्था है, और ये जो है क्रिया की पहली अवस्था है। क्रिया की पांचवी अवस्था को क्या बोलते हैं? सिंगुलर फॉर्म। और क्रिया की पहली अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट फॉर्म, जो कि प्लूरल नंबर में होता है। तो दो हम समझ गए, और चलिए आगे देखते हैं। V2 को हम समझते हैं। V2 यानी कि क्रिया की दूसरी अवस्था जो होती है उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म बोलते हैं। पास्ट फॉर्म जैसे मान लीजिए गो का हम अगर पास्ट फॉर्म निकालेंगे तो इसका क्या होता है? वेंट होता है। गो का वेंट होता है। अगर ईट का हम अगर पास्ट फॉर्म निकालेंगे तो ईट का होता है ATE, एट, मतलब खा लिया। ईट मतलब खाता है। तो ये
V2 यानी कि पास्ट फॉर्म का ये रूप है। कौन सा? ये वाला। वेंट, एट, रोट, वर्क, जो भी है ये होता है। अब हम देखेंगे क्रिया की जो है तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था क्या होती है? जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। अब ये किसको बोलते हैं? ये क्रिया की जो तीसरी अवस्था होती है। जैसे गो तो पहली अवस्था हो गई, वेंट जो हो गया दूसरी अवस्था हो गया, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, और एक होता है गो का ही तीसरी अवस्था होता है जिसको बोलते हैं गॉन। यही जो है क्या है? V3 है, यानी ये क्रिया की तीसरी अवस्था है। चलिए चौथी अवस्था समझते हैं। चौथी अवस्था को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। इसको समझने के लिए जो पहली अवस्था होती है क्रिया की, जैसे EAT है, ईट हो गया, चाहे रीड ले लो, READ, रीड हो गया, ठीक है। इसमें अगर ING जोड़ देते हैं ना तो यही क्रिया की चौथी अवस्था हो जाती है। यही क्रिया की क्या हो जाती है? चौथी अवस्था हो जाती है, ठीक है। तो कब क्रिया की पहली अवस्था में ING जोड़ देते हैं तो क्रिया की चौथी अवस्था हो जाती है। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, बता रहा है क्या? वर्ब फॉर्म। रूल नंबर 1 बता रहा है, शब्द के अंत में डी या ED जोड़ करके क्या बनाया जाता है? शब्द के अंत में डी या ED जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। डी या ED जोड़ करके बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। शब्द के अंत में क्या है? डी या ED जोड़ करके जो है बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? वर्ब की अवस्थाएं बनाई जाती है। तो जैसे मान लीजिए V1 में एक तरफ लिख देते हैं, एक तरफ V2 लिख देते हैं, एक तरफ V3 लिख देते हैं, ठीक है। और एक तरफ क्या लिखते हैं हम? एक तरफ क्या लिखते हैं? एक तरफ हम मान लो V4 लिख देते हैं। चलो यहीं पे समझा देता हूँ मैं। तो एक मान लो कोई क्रिया ले लो, एन्जॉय ले लो, एन्जॉय, ठीक है। तो एन्जॉय का V2 जो है ये Y है, तो इसमें क्या है? ED लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ENJOYED। ये क्रिया की क्या हो जाएगी? दूसरी अवस्था हो जाएगी। ये क्रिया की दूसरी अवस्था हो जाती है। चलिए 3 ही लेते हैं, चौथा बाद में हम समझ लेंगे, ठीक है। ये एन्जॉयड हो जाएगा, ठीक है, ये एन्जॉयड हो जाएगा। और इसका जो तीसरी अवस्था है ना, ये भी क्या है? इसके सेम होगा, यानी केवल V1 में अंतर होगा, बाकी V2 में और V3 में दोनों सेम होगा। तो इसका क्रिया की अवस्थाएं कैसे चलती है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, और एक तीसरा क्या है? तीसरे को क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और सेकेंड को क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म बोलते हैं। यानी प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रेजेंट फॉर्म में है ये V1, और ये क्या है? ये पास्ट फॉर्म में है। ये क्या है? पास्ट फॉर्म में है। और ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में है, ठीक है। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगला देखते हैं स्लाइड। अब एक उदाहरण और समझ लीजिए। जैसे एक अराइव है, अराइव मतलब पहुंचना होता है, तो इसका V1 है, ठीक है, यानी क्रिया की पहली अवस्था है, प्रेजेंट फॉर्म है। अब इसको हम पास्ट फॉर्म में बदलेंगे, यानी V2 में जो बदलेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? ARRIV। तो पहले से लगा हुआ है तो इसमें D लगा दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया की दूसरी अवस्था, यानी कि पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा। अब इसको तीसरी में बदलने के लिए वही होगा, ARRIVD, अराइव्ड ही होगा, ठीक है। तो इसका अराइव्ड होता है। चलो आगे देखेंगे। आगे रूल नंबर 2 कह रहा है, शब्द के अंत में ई हो तो सिर्फ डी जोड़ करके V2 या V3 बना लिया जाता है। वही है, मैंने जो बता दिया वही है। जैसे मान लो कि V1 जो दिया है वर्क दिया है, V1 में क्या दिया? वर्क दिया है। V2 में क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। V3 बनाना है हमको, ठीक है।
नहीं तो वर्क में ईडी लगेगा बनाने के लिए, लेकिन अगर शब्द के अंत में ई आता है तो ई वाला एक ले लेते हैं, कोई सा उदाहरण ले लेते हैं ई वाला। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूज ले लेते हैं हम, यूज तो शब्द के अंत में क्या है, ये ई है। शब्द के अंत में क्या है, यहाँ पे ई है, और बता रहा है कि शब्द के अंत में अगर ई हो तो वहाँ पे उसको क्या बोला जाता है, डी जोड़ करके उसको पास्ट फॉर्म बनाया जाता है और पास्ट पार्टिसिपल बनाया जाता है, यानी V2 और V3 बनाया जाता है। तो चलिए बना देते हैं इसको, USED, केवल डी जोड़ देंगे तो ये यूज्ड हो जाएगा और ये भी जो है यूज्ड हो जाएगा। समझ में आया? चलो एक बार और उदाहरण देके मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो यहाँ पे V1 है, यहाँ पे V2 है और यहाँ पे V3 है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई भी शब्द जो है, जैसे डाई ले लो, डाई शब्द के अंत में क्या है, शब्द के अंत में क्या है, अगर शब्द के अंत में ई आता है, ई, तो इसको V2 और V3 बनाने के, यानी कि पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाने के लिए उसके अंत में क्या है, डी जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, डी जोड़ दिया जाता है। तो चलो जोड़ दो, DIED, ये वाला क्या हम जोड़े हैं, ये जोड़े हैं डी, इसमें हम डी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं, इसमें हम डी जोड़े हैं, इसमें हम डी जोड़िए तो ये क्या हो जाएगा, डाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये V2 हो जाएगा और ठीक उसी प्रकार से ये डाइट, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नियम क्या बोल रहा है, रूल नंबर 3 बोल रहा है, शब्द के अंत में यदि वाई हो, ठीक है, वाई के पहले व्यंजन हो तो वाई को आई में बदल कर ईडी जोड़ करके V2 या V3 बना लिया जाता है। बहुत ही अच्छा। तो चलिए हम लोग समझते हैं, एक कोई भी वर्ड लेते हैं, वर्ड ले करके हम यहाँ पे समझते हैं। चलो जैसे हम लोग ले लेते हैं कोई भी एक पहली अवस्था का, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं ट्राई, ठीक है। ट्राई के अंत में ये क्या है, ये क्या है, वाई। वाई जो है यहाँ पे शब्द के अंत में क्या आना चाहिए, वाई आना चाहिए, ठीक है, वाई आना चाहिए। अगर हम V2 हम बनाएंगे तो वाई को आई में बदल दिया जाता है, ठीक है, वाई को आई में बदल दो भाई, आई, और ईडी जोड़कर बनाया जाता है। और इसमें क्या करो, ईडी जोड़ दो, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या चेंज हुआ है, यहाँ एक वाई का जो था, वाई का आई में कन्वर्ट हो गया और ईडी जोड़ गया तो V2 बन गया। ठीक इसी प्रकार से V3 भी ट्राइड बन जाएगा, ट्राइड हो जाएगा, ठीक है। यही नियम कह रहा है। तो चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में नियम क्या कह रहा है, नियम बोल रहा है इसमें, शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर हो, शब्द के अंत में वाई हो और वाई के पहले स्वर हो तो ईडी जोड़ करके V2 या V3 बना लिया जाता है, ठीक है। चलो V1 का एक लेते हैं, एक V2 लेते हैं और V3 हमको बनाना है। एक V1 का ले लेंगे तो यहाँ पे इंजॉय ले लो, इंजॉय ले लो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि, यहाँ पे बोल रहा है कि शब्द के अंत में जो वर्ड है यानी कि वाई है, उसके पहले ये क्या आता है, एक स्वर आता है, ये वाला स्वर, वो जो है स्वर है। स्वर तो जानते होंगे क्या होता है स्वर, A-E-I-O-U, ये 5 स्वर होते हैं अल्फ़ाबेट में, तो इसको याद कर लेना। स्वर हो, बोला है शब्द के अंत में वाई हो और वाई से पहले स्वर हो तो क्या किया जाता है, ईडी जोड़ करके V2 या V3 बना लिया जाता है। चलो जोड़ दो, ENJOY। अब यहाँ पे क्या जोड़ रहा है, ईडी जोड़ दो, इंजॉयड, क्या हो जाएगा, इंजॉयड हो जाएगा। है समझ में, इंजॉयड हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से ए भी हो जाएगा, इंजॉयड। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बता रहा है, नेक्स्ट क्या बता रहा है, ओके। नेक्स्ट में देखेंगे, शब्द के अंत में व्यंजन हो, क्या बता रहा है, व्यंजन मतलब A-E-I-O-U को छोड़ दो तो सारा व्यंजन ही है, सारा क्या है, व्यंजन ही है। यहाँ पे U होगा, ये U है, U। व्यंजन हो तथा व्यंजन के पहले एक स्वर हो तो ईडी जोड़ करके V2 या V3 बनाने के लिए अंतिम व्यंजन का डबल हो जाता है। ओके, समझ में आया। रूल नंबर 5 सही से पढ़ो।
और हम इसको बताते हैं, इसको हम आप लोगों को बताते हैं। ये V1 है। V1 में मान लो कोई एक सब्जेक्ट ले लो, जैसे मान लो कोई एक वर्ब ले लो, वर्ब सब्जेक्ट नहीं वर्ब ले लो। तो वर्ब में जैसे हमने ले लिया स्टॉप, ये क्या है स्टॉप, स्टॉप एक वर्ड है, इसको ले लिया हमने। तो नियम के अनुसार क्या बोल रहा है, शब्द के अंत में व्यंजन हो। ये क्या है, ये एक व्यंजन है। क्या है, व्यंजन है, ये व्यंजन है। ठीक है, ये व्यंजन है। व्यंजन के पहले एक स्वर हो, व्यंजन के पहले यानी ये वाला व्यंजन के पहले क्या है, एक ये स्वर है। ठीक है, तो स्वर हो गया। हो तो ईडी जोड़कर V2 या V3 बनाने के लिए अंतिम व्यंजन का डबल हो जाता है। अगर हम इसको V2 बनाएंगे, इसको क्या बनाएंगे V2 बनाएंगे और V3 बनाएंगे, जब भी बनाएंगे तो ये स्टॉप जो है ना, स्टॉप STOP ये जो है ना, तो बोल रहा है कि अंतिम ये जो वर्ड है, ये जो अंतिम वर्ड है P, इसका डबल हो जाएगा और बाद में ED जोड़ दिया जाएगा, तो ये स्टॉप हो जाएगा। आया समझ में, स्टॉप्ड हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यही इसका नियम बता रहा है। समझ में आया। चलो एक बार और देख लो। जैसे मान लो V1 है, ये हमने ले लिया ड्रॉप, ये ले लिया ड्रॉप। ठीक है, इसमें बता रहा है कि शब्द के अंत में व्यंजन हो, तो व्यंजन है। P क्या है, व्यंजन है। P क्या है, व्यंजन है। ठीक है, इसके पहले एक स्वर हो, O क्या है, स्वर है। तो इसका हम अगर पास्ट फॉर्म बनाएंगे चाहे पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे, तो कह रहा है कि ये जो लास्ट वाला सब्जेक्ट है ना, इसका तो डबल हो जाएगा, डबल करके फिर इसके अंत में ED जोड़ दिया जाता है। तो वही कह रहे हैं DROP तो है और इसका एक डबल हो जाएगा। ठीक है, और इसमें ED जोड़ दिया जाएगा तो ड्रॉप्ड हो जाएगा। यही सेम V3 का भी होगा। ठीक है, ये सेम क्या हो जाएगा, V3 का भी हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला नियम। रूल नंबर 7, शब्द के अंत में D या T रहता है तो इसके पहले डबल सेम स्वर का प्रयोग होता है, तो एक स्वर को हटाकर V2 या V3 बना दिया जाता है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को। चलिए नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि क्या है, ये क्या है, जैसे मान लो रूल नंबर 6 छूट गया है क्या, रूल नंबर 6 छूट गया है। चलो ठीक है, मैं बता देता हूँ। रूल नंबर 6 नहीं है तो मैं बता देता हूँ। चलो ठीक है, V1 वो क्या बोला है, शब्द के अंत में D या T रहता है तो इसके पहले डबल सेम वॉवेल का प्रयोग होता है, तो ऐसी स्थिति में एक वॉवेल को हटाकर V2 या V3 बना दिया जाता है। V1 है, ये V2 है और वे V3 है। V1 में हमको दिया रहता है, तो V1 में कोई भी एक ले लेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे हम सूट ले रहे हैं, सूट। तो सूट का क्या बोल रहा है, अंत में क्या है, D या T है, तो अंत में क्या आ रहा है, T आ रहा है। ठीक है, अंत में क्या आया, T आया। और इसके पहले जो बता रहा है कि डबल सेम स्वर आता है, यानी कि वो जो है स्वर है और ये डबल बार आ रहा है, तो एक स्वर को हटा करके एक ये जो स्वर है ना, जब V2 बनाएंगे तो वो हट जाएगा, यानी कि SH। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगल हो जाएगा, SHOT। ठीक है, तो इसका हो जाएगा शॉर्ट, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नियम नंबर हम देखेंगे छठवां नियम क्या कहता है। छठवां नियम कहता है कि वर्ब के अंत में यदि D रहता है तो D को T में बदल करके, अगर अंत में क्या रहता है, D रहता है, ठीक है, तो D को T में बदल दिया जाता है। T में बदल कर क्या किया जाता है, बदल कर V2 और V3 कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। V1 में एक ले लेते हैं कोई सब्जेक्ट, बेंड लेते हैं, जैसे बेंड मतलब झुकना होता है, तो बेंड ले लेते हैं। और V2 और V3 बनाना है इसका। तो इसका क्या रहा है कि लास्ट में अगर D या T हो, D रहता है, D अगर रहता है लास्ट में,
तो इसका सेकेंड फॉर्म बनाने के लिए डी का जो है, डी का किस में परिवर्तन हो जाता है, टी में परिवर्तन हो जाता है। चलो परिवर्तन कर दो तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेंट, BEN, और डी है तो उसको परिवर्तन कर दो, टी में हो जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तन हो जाएगा तब पूरा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। चलिए छठा नंबर भी आपका हो गया रूल। अगला देखेंगे, शब्द के अंत में डी या टी रहता है तो उनका V2 V3 V1 के समान ही होता है। ठीक है, कुछ ऐसे नियम हैं जो बोल रहा है शब्द के अंत में डी या टी भले रहे तो उनका V2 और V3 जो है V1 के समान ही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म के समान ही पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रहेगा। तो चलो देख लेते हैं इसका कुछ अपवाद। जैसे हमने कोई एक ले लिया, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हिट है, हिट, तो हिट का क्या हो जाएगा, हिट ही होगा। इसमें नो चेंज, क्या होगा, नो चेंज होगा। और भी है जैसे कॉस्ट है, कॉस्ट का कॉस्ट ही हो जाएगा, कॉस्ट का कॉस्ट ही हो जाएगा। चलो और कुछ देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए SHUT सट है तो सट ही हो जाएगा, क्या होगा, सट ही हो जाएगा। तीनों में V1 V2 V3। ठीक है, अब जैसे वेट है, वेट मतलब भींगना, वेट और वेट, ये भी हो जाएगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि डी या टी भले आता हो लास्ट में। ठीक है, डी या टी भले लास्ट में आता हो, लेकिन इसका जो V1 V2 और V3 है कुछ कंडीशन में सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। तो अगला देखेंगे, वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म V1 से प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म बनाते समय ING में जोड़ दिया जाता है। वही मतलब V4 अभी बोला था, मैं आगे बताऊंगा V4 कैसे बनाया जाता है। V4, अब जैसे मान लीजिए V4 बनाने का क्या रहता है, अब जैसे मान लीजिए V4 V1 में जो है ना, V1 में ING जोड़ देंगे तो यही क्या निकल के आता है, V4 आता है। जैसे मान लीजिए कि हम इट लिखेंगे, EAT, इट, अब इसमें ING जोड़ दो, इसमें क्या करो, ING जोड़ दो, इसमें ING जोड़ देने पे क्या हो जाता है, ये पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, V4 हो जाता है। ठीक है, चलो आगे और उदाहरण से समझ लेंगे हम। जैसे मान लो V1 है, हमको इसको V4 में बदलना है। अब जैसे मान लो कि सेव है, सेव, अब इसको सेव को क्या बोलेंगे V4 में, तो SAVE प्लस ING जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शेविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शेविंग हो जाएगा। और ई जो है ना, ये रिमूव कर जाता है। इसके कुछ नियम हम पढ़ेंगे। तो चलो आगे देखते हैं नियम के बारे में भी। नियम बोल रहा है, जिस शब्द के अंत में ई रहता है तथा ई के पहले व्यंजन हो तो ई को हटाकर ING जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे मान लो V1 है, ये कोई क्रिया है, पहली अवस्था है, और यहाँ पे ड्राइव है, DRIVE। ठीक है, अंत में तो ई आ रहा है, क्या आ रहा है, अंत में ई आ रहा है, ई आ रहा है, और इसके पहले क्या आ रहा है, इसके पहले बोल रहा है कि व्यंजन है, तो V क्या है, व्यंजन है। ठीक है, जब हम इसमें ING जोड़ेंगे तो ई को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, तो इसका फोर्थ अवस्था क्या हो जाएगा, V4 का, इसका हो जाएगा ड्राइविंग, DRIVING हो जाएगा, ड्राइविंग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो देखते हैं अगला नियम। जिस शब्द के अंत में व्यंजन रहता है तथा व्यंजन के पहले स्वर हो, ING जोड़ते समय व्यंजन का डबल हो जाता है। ठीक है, ING जोड़ते समय व्यंजन का डबल हो जाता है। तो डबल करेंगे, नियम याद रखो, और हम देखेंगे डबल करके। कोई एक V1 ले लेते हैं। V1 में जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, हमने क्या ले लिया, कुछ भी ले लो, जैसे मान लो हमने ले लिया स्विम, SWM, स्विम। अब देखो क्या कह रहा है, शब्द के अंत में व्यंजन हो, अंत में क्या है भैया, यहाँ पे अंत में है व्यंजन, अंत में क्या है, व्यंजन है। ठीक है, और व्यंजन के पहले क्या हो, स्वर हो, तो व्यंजन के पहले क्या है, आई क्या है, स्वर है, स्वर है। ठीक है, अब हम इसमें ING जोड़ेंगे, अब इसमें क्या जोड़ेंगे हम, ING जोड़ेंगे तो इसका प्रेजेंट
पार्टिसिपल क्या हो जाएगा बताना ज़रा। इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्विमिंग, SWI। तो ING जोड़ते समय व्यंजन का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। व्यंजन कौन सा है, एम है, इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, यानी कि एक एम और बढ़ जाएगा इसमें। तो SWIMMING स्विमिंग हो जाएगा। ठीक है, स्विमिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्विमिंग। एक एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक एम क्या हो जाएगा, ये वाला एम जो है बढ़ा हुआ है। तो यही इसका नियम बता रहा है। चलो अगला नियम देखेंगे। नियम नंबर 3, जिस शब्द के अंत में IE रहता है तथा उनमें ING जोड़ते समय IE की जगह Y लिखा जाता है। बहुत ही अच्छा नियम है। तो हम देखेंगे V1 कोई भी एक ले लो, जैसे हमने ले लिया लाई, क्या ले लिया, लाई। अब देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, IE आ रहा है। तो इसमें अगर हम ING जोड़ेंगे, इसमें हम क्या है ING जोड़ेंगे तो IE का क्या हो जाएगा, IE का Y हो जाएगा इस नियम के अनुसार। तो फिर इसका V4 क्या हो जाएगा, V4 हो जाएगा LYING, लाइंग हो जाएगा। ठीक है, अंतिम और लास्ट नियम देखेंगे दोस्तों। नियम नंबर 4, सामान्यतः क्रिया के प्रेजेंट फॉर्म V1 में ING जोड़कर V4 बनाते हैं। सामान्यतः मतलब ज़्यादातर करके जो है क्रिया की जो पहली अवस्था होती है उसी में हम जो है क्या करते हैं, ING जोड़ करके बना देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे आस्क है, आस्क, अब यहाँ पे ING जोड़ करके सामान्यतः बना दिया जाता है। ING जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आस्किंग, क्या हो जाएगा, आस्किंग, क्या हो जाएगा, आस्किंग हो जाएगा, आस्किंग, ये आस्किंग हो जाएगा। ठीक है, और कुछ उदाहरण जैसे देखेंगे। यहाँ पे बाइंड है तो बाइंड में प्लस ING जोड़ेंगे, ING, तो V4 क्या हो जाएगा, क्रिया की चौथी अवस्था क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही दमदार वीडियो लेकर के। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस पे क्वेश्चन भी अब कराएंगे अगले सीजन में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।